बड़ी जानकारी पाकिस्तान से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली गई है और ट्रेन में 120 से ज्यादा यात्री सवार और साथ ही आपको बता दें कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया है और क्वेटा से पेशावर जा रही थी और जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली गई है और बताया जा रहा है कि 120 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्रेन को हाईजैक किया गया है पाकिस्तान में। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेन के अंदर जो है 120 से ज्यादा यात्री मौजूद थे और ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्वेटा से पेशावर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस और अब जो है एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के अंदर 120 से ज्यादा यात्री मौजूद थे और ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे आउटपुट और इनपुट हेड कमल कौशिक जुड़ गए। कमल, क्या कुछ जानकारी है जो पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रेन के अंदर 120 से ज्यादा यात्री मौजूद थे? जी कमल। बिल्कुल प्रिया, इस वक्त की एक बड़ी खबर है और ये जो खबर है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत में भी इस खबर को लेकर सभी जानना चाहते हैं कि जो लोग इस ट्रेन में सवार थे क्या वो सुरक्षित है कि नहीं। और जानकारी के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं उसके मुताबिक मैं जानकारी दे रहा हूं कि पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी बताई जा रही है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BLA कहते हैं। मंगलवार की यानी कि आज ही की बात है, एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसको हाईजैक कर लिया गया। जैसे ही खबर आई पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। BLA ने यह दावा किया है, जिसका मैंने नाम लिया अभी, बलूच लिबरेशन आर्मी। उसने दावा यह किया कि उनकी आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 120 यात्रियों को बंधक बना लिया था। हालांकि अपडेट लगातार सामने आ रही है, अभी छन छन के जानकारी आ रही है। और जो ये ट्रेन है ये क्वेटा से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की बहुत मशहूर जगह है। पाकिस्तान के जो अखबार हैं वो भी छाप रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनकी तरफ से बताया भी गया है। उनके मुताबिक मैं बता रहा हूं, जो हम तक जानकारी पहुंची है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान की बता रही हैं कि बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के हवाले से रिपोर्ट दी गई है और ये बताया गया कि क्वेटा से पेशावर जा रही एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी। पैरो कुनरी और गदलार के नजदीक उसके बीच भारी गोलाबारी भी हुई है, ये खबरें भी हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि पुष्टि पाकिस्तान की सरकार की तो बेहतर है। और 6 सैनिकों की मौत की खबर जैसे कि आपने बताया सामने आ रही है। और इस ट्रेन में पहले बताया गया था कि 500 लोग सवार थे और BLA ने एक चेतावनी भी दी है। चेतावनी ये दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया, यानी कि कार्रवाई की गई पाकिस्तान की सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो वे 120 बंधकों की हत्या कर देंगे। यानी कि सीधे सीधे एक वार्निंग दी गई है कि कोई भी ऐसा कदम उठाया गया, कोई भी ऐसे हमले करने की कोशिश की गई जिन्होंने हाईजैक किया है, तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। और पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर जो हमला किया है इसमें ट्रेन का ड्राइवर भी घायल हुआ है और इस हमले के बाद इलाके में सभी जो अस्पताल हैं वो इमरजेंसी पर हैं। और अभी न्यूज एजेंसी NI के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर जो हमला हुआ है, और वो रेलवे अधिकारी भी ये बता रहे हैं वहां के कि 9 कोच वाली जाफर एक्सप्रेस में 450 यात्री सवार थे। ये न्यूज एजेंसी NI के हवाले से खबर हम दे रहे हैं। और कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया जो ट्रेन में मौजूद थे। ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। पाकिस्तान के जो एक न्यूज चैनल है उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है। वहाँ मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के मीडिया संस्थान बने हुए हैं इस खबर पर और वो लगातार जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचा भी रहे हैं। हम ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि BLA ने एक बयान भी जारी किया, कहा कि पटरियां भी हमने उड़ा दी हैं। और ये जो बात है ये भी फैली, काफी चर्चा का विषय पाकिस्तान में बनी हुई है कि पटरियां तक उड़ा दी गई हैं हमले से, जिसकी वजह से इस ट्रेन को रोकना पड़ा था। और ट्रेन का जो लोको पायलट है वो क्या घायल हुआ, वाकई में देखने वाली बात है। ट्रेन पर पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। ऐसी खबरें पाकिस्तान से सामने आना एक बार फिर से बताता है कि पाकिस्तान जो कि आतंकियों का पनाहगाह बताया जाता है, वहां पर फिर से ऐसे हमले हो रहे हैं जिससे कि वहां के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। और जो बंधक है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। क्या रिजर्वेशन जिन्होंने करवाई थी, क्या ये पूरी पैसेंजर ट्रेन थी या रिजर्वेशन वाली ट्रेन थी, ऐसी जानकारी भी अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी सेना अलर्ट मोड पर है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, वहाँ का जो एंटी टेररिज्म फोर्स है ATF वो अलर्ट मोड पर है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, वहाँ की ISI के एजेंट है, वो सभी के सभी अलर्ट मोड पर होकर इस पूरी खबर पर और इस पूरे मामले पर जानकारी बनाए हुए हैं। और किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप हुआ तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा, इस चेतावनी के साथ सभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, बच्चे भी शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा और भी यात्री शामिल हो सकते हैं।
सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को बंधक बनाया गया, ये भी जानकारी है। और जो वहां के बलूच थे, महिलाएं थी, बच्चे थे या बलूच यात्री थे, उनको छोड़ दिया गया, ऐसी भी जानकारी बाद में दी गई है। हालांकि देखने वाली बात है कि क्या वाकई में ऐसा उन्होंने किया होगा। और बीएलए की जो फिडाइन यूनिट है उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई थी, और ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। अब ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी, इसके बारे में पहले भी हमने कई बार सुना है। ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी, इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था प्रिया, और पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन भी मानते हैं। और पाकिस्तान में लगातार ऐसे काम कर चुका है जिससे पाकिस्तान की सरकार का सरदर्द हो चुका है। बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं वो 1947 से 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे, सभी जानते हैं। इनका आरोप हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान में इन्हें दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, इनके साथ सही बर्ताव नहीं होता, इनके अधिकारों का हनन होता है। इसलिए बीएलए अलग अलग तरह से पाकिस्तान को तंग परेशान करता रहता है, और बीएलए हमेशा अलग मुल्क की मांग करता है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में भी हमने देखा जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप लगाया था। ये पाकिस्तान हमेशा से करता है, लेकिन ये जो मुश्किलें हैं पाकिस्तान की, ये बढ़ना लाजमी है इस खबर के बाद, क्योंकि वहां पर एक ट्रेन को ही हाईजैक करना ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है किसी देश में ऐसा हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 120 यात्री एक ट्रेन के अंदर मौजूद थे, बड़ी खबर है, और 6 सैनिकों की हत्या भी कर दी गई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है एक्शन लिया गया तो बंधक बना लिया जाएगा। और आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्रेन में 120 से ज्यादा यात्री सवार हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को जो है पैसेंजर ट्रेन हाईजैक कर लिया, और बीएलए ने दावा किया है कि उनकी आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है और 120 यात्रियों को बंधक बना लिया है। और ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। और साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले संगठनों में बलूचिस्तान जो है लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। और बड़ी खबर अब पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान अखबार में भी इस खबर को जो है जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, और हमारे यहाँ पे इस खबर जो है काफी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने आई है जिस तरीके से जो है ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है, और ट्रेन के अंदर जो है 120 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।